गाइस आज की एनालिसिस में हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू हो सकता है, राइट। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस, ठीक है। सो आप स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हमने अभी निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लिया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 1 वीक का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे वीकली व्यू में आपको क्या समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखो कि ये एक फॉल आया था, उस फॉल के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ये एक लेवल है, लेवल की बात करें तो 25,000 में इसको राउंड अप करके 300 बात करता हूँ। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाती तो कहीं ना कहीं हम ये कंसीडर करके चल सकते हैं कि निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ट्रैवल करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे कि ये एक लेवल है, अगर इसके नीचे निफ्टी निकलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो 24,000 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर इसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी कि क्यों हम यहाँ पे 24,000 को एक सपोर्ट लेके चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप देखो ये यहाँ से निफ्टी ने इस तरीके से एक रैली स्टार्ट की थी, ठीक है, और ये इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो ये एक नेकलाइन हो सकती है, ठीक है, निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे एज पर पैटर्न आपको यहाँ पे ये टारगेट दे सकता है, मतलब 24,000 करंट मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, कौन सा लेवल, 24,600, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि 24,600 अगर ब्रेक हुआ तो निफ्टी आपको 24,000 तक के लेवल दिखा सकती है, ठीक है। और अगर मान लो लेट सपोज ये लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है, मतलब 25,300, सो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं निफ्टी स्लो एंड स्टडी अगेन जो है अप ट्रेंड में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आपको निफ्टी समझ में आ गया। अभी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या मूड माहौल है, ठीक है। इसके लिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी हो क्या रहा है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे देखो हमें कुछ चीज़ें तो क्लियर समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं एज़ कंपेयर टू निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना ट्रैवल किया या कामकाज किया तो कहीं ना कहीं ये निफ्टी को पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ में शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक लौता इंडेक्स है जो निफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप देखो बैंक निफ्टी के अगर पॉजिटिव होने के चांसेस है तो निफ्टी भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख सकती है। लेकिन मैं फिर आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि कहीं ना कहीं अभी निफ्टी जो है वो बियरिश है, या मैं ये बोलूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये एक लेवल है, ये एक लेवल आप समझ लीजिए। लेवल की बात करें तो ये लेवल है लगभग 49,650, ये एक इम्पॉर्टेंट है 49,650। अगर इसके नीचे मान लो निकलती है बैंक निफ्टी, जो कि मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है जिसको बार बार बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। आप देखो यहाँ से एवरी टाइम बैंक निफ्टी ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और अगेन सेम इसी टाइम फ्रेम के या इसी डायनेमिक सपोर्ट लाइन के आसपास आके बैंक निफ्टी ने अप साइड में अपना रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव ट्रेंड में है और ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो, सो ये हो गया। अभी डेली टाइम फ्रेम में और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या इंडिकेशंस मिल रहा है। देखो आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट हम चलें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखो यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक रैली स्टार्ट की, ठीक है, आया मार्केट डाउन आया, यहाँ पे इस तरीके से ये डाउन आना था लेकिन ये डाउन नहीं आया। अगर आप देखो तो ये जो प्रीवियस मतलब
ये जो प्रीवियस हाई था, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है, जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर देती है, ठीक है, एक बार हाई कंसीडर करते कि यहाँ पे हाई क्या है यहाँ पे, ठीक है, सो 52,200 का हाई है। ठीक है, तो 52,200 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करके अपसाइड में निकलती है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड में है। वैसे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में, बट यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज ये लेवल एक यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल के नीचे आके निफ्टी कहीं ना कहीं अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, सो यहाँ पे एक इंडिकेशन हो सकता है बियरिश ट्रेंड के लिए, और अगर ये लेवल ब्रेक कर दी तो यहाँ से कंफर्मेशन भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो ओवरऑल हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट वीक में हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अभी जो हमारा पहला स्टॉक है वो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंडाल्को। समझने की कोशिश करते हैं क्यों हम हिंडाल्को को पिक करके चल रहे हैं। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम लिया है हमने, डेली टाइम फ्रेम लिया है, एक कैंडल आपको यहाँ पे एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो हिंडाल्को ने इस तरीके से एक ट्रेंड स्टार्ट किया था और यहाँ पे अप ट्रेंड में रैली स्टार्ट की थी। ये एक प्रीवियस स्विंग हाई था। ठीक है, इसके बाद जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ मार्केट में ये हाई लगा, इस हाई के बाद में देखो मार्केट में एक फॉल आया, और जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसी स्विंग हाई के आसपास से मार्केट में आप देखोगे तो अप साइड में यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल मिला। ठीक है, दैट मीन्स अगर हिंडाल्को को नीचे आना था तो कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करना था, बल्कि यहाँ से फॉल करना था। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी हिंडाल्को अप ट्रेंड में, इसलिए इसने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आके अपना रिवर्सल लिया और वापस अप ट्रेंड में जाने के लिए स्टार्ट किया, और यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा फॉल हुआ, लेकिन ये जो प्रीवियस लो था ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। अगेन एक इंडिकेशन है कि मार्केट में हिंडाल्को अपसाइड में जाना चाहता है और ये अपसाइड में ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देता है। वन थिंग, सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कहीं एक डब्लू पैटर्न काइंड आप देखोगे कि डब्लू पैटर्न बना रहा है, और डब्लू पैटर्न बना रहा है तो अगर ये पैटर्न पूरा होना तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल है, ये नेकलाइन होती है। ठीक है, अगर ये नेकलाइन के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे इसको बाय कंसीडर कर सकते हैं। लेवल की बात करें तो 755 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हिंडाल्को के लिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम हिंडाल्को को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक है हमारे पास में आज की लिस्ट में वो है यहाँ पे SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक को अगर हम समझने की कोशिश करें कि SBI बैंक में ऐसा क्या है, क्यों हमने पिक किया, तो सबसे पहले आप देखो SBI बैंक ने यहाँ पे ये एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में ट्रैवल करता है। ठीक है, लेकिन ये इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं आने के लिए रेडी नहीं था। आप देखो बार बार इसी लेवल के आसपास आके बार बार हिंट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो एक फॉल आया, फॉल आने के बाद में आप देखो कहीं ना कहीं ये जो है SBI बैंक है वापस जाके इस सेम लेवल पे आ चुका है। लेवल की अगर बात करें तो 825 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर SBI इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम कहीं ना कहीं SBI को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर लॉजिक समझो तो यहाँ पे देखो SBI में ये गैप क्रिएट किया है सेम लेवल के आसपास आके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 825 के ऊपर SBI निकलता है तो ये जो गैप क्रिएट किया था ये गैप ज़रूर फिल करेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं जो भी गैप्स होते हैं वो गैप्स मार्केट में फिल ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो नाउ अगर ये 825 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर SBI बैंक को बाय करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो बात कर लेते हैं आज के लास्ट स्टॉक की। वो कौन सा लास्ट स्टॉक है जो हमें नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, वो है हमारा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को क्यों कंसीडर करके चल रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने SBI देखा, लगभग सिमिलर लेवल के आसपास अगर आप देखोगे तो बाटा इंडिया भी है। ठीक है, सेम आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, बाटा इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे तो आप एक अप ट्रेंड में था, है ना, इस तरीके से हायर हाइज बनाते हुए अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ये प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे बाटा इंडिया कंसोलिडेट कर रहा था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसको अप साइड में ही जाना था, क्योंकि अगर इसे डाउन साइड में जाना था तो ये सारे जो लेवल बनाए थे ये सारे ब्रेक करते हुए वो इस तरीके से जो है वो डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर सकता था, लेकिन स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल था इसलिए ये यहाँ पे आके बार बार हॉल्ट करता रहा। और ये एक लेवल है, लेवल की अगर बात करें तो 1465 ये एक लेवल है जहाँ पे आके बार बार बाटा इंडिया
अप साइड में बार बार आके रजिस्ट कर रहा था। देखो आपको 1 2 3 और अगेन 4 टाइम्स यहाँ पे आप देखोगे तो बाटा इंडिया आके अगेन सेम लेवल पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और अगर इसके पहले देखोगे तो सेम ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर बाटा इंडिया निकलता है, लेवल कौन सा 1465, ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे बाटा इंडिया को बाय करके चल सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर एनालिसिस पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो इस तरीके की एनालिसिस आपको आगे इन फ्यूचर नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।